पकौड़ा तलने को रोजगार मान। क्यों? पकौड़े तलना रोजगार नहीं है? पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है? ग्रेजुएशन कर लीजिए, समझे, बीएड और बीएससी कर लीजिए, फिर पकौड़ा तलिए। भाजपा के लोग ही भूमाफिया हैं आज की डेट में। जब काम नहीं करेगा तो हम किसको चुनेंगे? हम क्यों चुनेंगे? और बुलडोजर चली है तो सिर्फ जात विशेष पे चली है। उन बच्चों का पैसा लौटा दो 400 रुपए। ये योगी जी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। पर्चा सब जितना भी होगा इनका पर्चा ही लीक होगा। तो वो ऐसा सुरक्षा हो रहा है कि पुलिस ही जाकर के लाश को जला दे रही। महंगाई बढ़ने दो, महंगाई चल रही है, योगी सरकार की झूठ चल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। मैं इस वक्त तिलोई विधानसभा में हूं। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण का चुनाव होना है और इसी के मद्देनज़र मैं इस वक्त तिलोई में हूं। मैंने सोचा कि यहाँ पर लोगों की राय ले लेते हैं कि आखिर यहाँ की जनता किसे अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और यहाँ की जनता की मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के साथ यहाँ पर वोट होगा। सबसे पहले आपसे, किसकी सरकार बना रहे हैं? योगी जी की सरकार बनेगी। और योगी जी की? जी बिल्कुल 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 भी। क्यों भाई, योगी जी में ऐसा क्या खास है? सबसे बड़ी चीज राष्ट्रीयता आप ले लीजिए, राष्ट्रवाद का मामला। दूसरी चीज सुरक्षा। तीसरी चीज गुंडागर्दी बिल्कुल भी नहीं। इस बेस पे सबसे मेन चीज। और सबसे बड़ी माइनस पॉइंट पे अगर आप आइए तो महंगाई, ये माइनस पॉइंट भी उनकी। लेकिन सबसे बड़ी चीज, इंसान जब सुरक्षित रहेगा तभी वो आगे कुछ भी कर सकता है। योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप महिलाएं किसी भी तरफ निकल जाइए, यहाँ पे हमारे यहाँ कभी भी कोई मतलब नहीं। हाथरस कांड याद है सर? हाँ बिल्कुल याद है। लेकिन हाथरस कांड जहाँ पे देखिए, एक चीज, ये चीज समाज से न मिट सकती है और न मिटी है कभी। लेकिन दावा तो कर रही है सरकार। हम ये सरकार की बात नहीं जानते। हम सीधी सी बात एक चीज जानते हैं कि हाथरस कांड, सरकार एक ऐसी चीज है, किसी भी पर्सनल एक आदमी के पीछे नहीं घूम सकती। कांड हुआ, अगर वो ना पकड़ा जाए तब सरकार की माइनस पॉइंट आना चाहिए। लेकिन अगर वो जो जुर्म किया अगर पकड़ा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उस पर ज्यादा ब्लेम नहीं आती सरकार। हाँ, ना पकड़ा जाए तो फिर दिक्कत है। क्या बोल रहे हैं, सरकार किसकी आ रही है? बिल्कुल अखिलेश जी आ रहे हैं 10 तारीख को। अखिलेश जी सरकार बन रही है बिल्कुल 100%। बोल रहे हैं अखिलेश के राज में गुंडा राज होता है? कुछ नहीं था, सब बकवास है सब। योगी राज में ज्यादा है। योगी राज में ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना यहाँ किसान सुरक्षित हैं। किसानों के ऊपर लखीमपुर में क्या हुआ आप जानती होंगी, उन्नाव में क्या हुआ जानती होंगी, लखीमपुर में क्या हो रहा है। जमानत मिल गई उसको, बताइए। 4 किसानों को मारने के बाद जमानत मिल गई उसको। ऐसा राज चल रहा है यहाँ। सड़कें देखी होगी यहाँ क्या हाल है यहाँ की। बिल्कुल योगी फेल है यहाँ पे। सड़कें यहाँ की गड्ढा मुक्त नहीं हुई है? अरे भाई, योगी जी ने जब शपथ लिया था तो उन्होंने ये कहा था कि प्रदेश गड्ढा मुक्त होगा। आज ये स्थिति है 5 साल में कि पूरे अमेठी, पूरे तिलोई की रोडें देख लीजिए, गड्ढा युक्त हो चुकी हैं। आप भी तो चल के आ रही होंगी, आपने देखा होगा। कोई ये झूठ बोलने की बात तो है नहीं। रह गया जहाँ पे सुरक्षा की बात आती है तो सुरक्षा तो कहीं दिख नहीं रहा है। जैसे आपने सवाल किया कि हाथरस, तो वो ऐसा सुरक्षा हो रहा है कि पुलिस ही जाकर के लाश को जला दे रही, ताकि पब्लिक के बीच में ये चीज़ ना आने पाए कि सरकार की कमी मालूम हो जाए। अगर सरकार की कमी मालूम होगी तो जनता को मालूम होगा। अब वहाँ पे पत्रकारों को नहीं जाने दिया जा रहा, उनको खेत में रोक दिया जा रहा है, कहीं 2 किलोमीटर दूर रोक दिया जा रहा है कि आप लोग उजागर न करने पाओ। तो ये सुरक्षा चली है योगी जी की। और बुलडोजर चली है तो सिर्फ जात विशेष पे चली है। कहने के लिए है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सब तो खत्म हो गए। भूमाफिया था ही कौन, ये बताइए हमें। सब जमीनों का काम करते हैं। भूमाफिया तो हमको नहीं दिखते कि कहीं खत्म हो गए। सबसे ज़्यादा तो भाजपा के लोग ही भूमाफिया हैं आज की डेट में। आइए मैं चल के दिखाता हूँ आपको कि किस तरह की गुंडागर्दी होती है। भाई, गुंडागर्दी तो खत्म होनी चाहिए ना। और गुंडा या माफिया किसी जात बिरादरी का नहीं होता है, वो सब बिरादरी, सब जात का होता है। लेकिन एक व्यक्ति विशेष पे एक वार नहीं होना चाहिए ना। जो गुंडा है उसको गुंडा होना चाहिए। देश का लॉ है, कानून है कि अगर हम सरेंडर करते हैं तो हमें सज़ा कानून देगा ना, हमें कोर्ट अदालत देगी। कि हम लेकर के कहीं से चलें और रास्ते में गाड़ी पलट के हत्या कर दें उसकी, ऐसा तो होता नहीं है। ये काम किया है योगी सरकार ने। योगी सरकार ने विधवा पेंशन बंद किया, समाजवादी पेंशन बंद किया, ठीक है।
राशन अखिलेश जी ने कह दिया है ना कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, और जो कहा है अखिलेश जी ने, कह रहा है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि उनके राज में तो बिजली थी ही नहीं, हम लेकर आए हैं। अरे तो बिजली का रेट भी तो देखिए कहाँ है। एक गरीब आदमी मर जा रहा है जिसके ऊपर 20-20 हजार रुपए बिजली का बिल बढ़ा के दे दिया जा रहा है। आज 220 रुपए किलो तेल बिक रहा है कड़वा। ये कभी हम लोगों ने अपने बचपन से अभी तक नहीं देखा है। ये जनता बताए ना कि खाती तो जनता ही है, लोड तो जनता पे ही है, सारी चीजें कहीं और तो है नहीं। अखिलेश जी ने कहा कि मेरी सरकार रहेगी तो पूरे 5 साल राशन दूंगा, तेल भी दूंगा, नमक भी दूंगा, घी भी दूंगा साथ में। अभी परसों ऐलान किया है। और जो भी काम किया है वो अखिलेश के अलावा बता दीजिए किसने किया है। तो ये राशन देने का काम तो योगी सरकार भी कर रही है ना, राशन तेल साबुन जो भी है वो तो सरकार भी दे रही है। तो योगी सरकार कर रही है, ऐसे नहीं कर रही है। देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, आप कहाँ गए? वो जो भाजपा के समर्थक थे कहाँ चले गए? हाँ क्या बोल रहे बाबा, किसको जिताएंगे? मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ। क्यों भाई मोदी जी को क्यों? सरकार क्या अच्छी है? सरकार अच्छी सब देती है। पेंशन वगैरह आपको मिल रही? राशन पानी मिल रहा, पेंशन मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है। हाँ। क्यों बाबा पेंशन वगैरह आपको मिल रही? हमको अभी पेंशन नहीं मिल रही है अभी काम। किसको जिता रहे हैं? क्या माहौल है यहाँ पर? आप लोग तो बढ़िया आग वाग सेक रहे हैं, बढ़िया चर्चा भी कर रहे हैं। योगी जी को जिता रहे हैं। योगी जी। योगी जी। हाँ। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। हाँ? बाबूलाल। बाबूलाल। हाँ। पूरा नाम बताइए। पूरा नाम है भाई बाबूलाल जी, पूरा नाम है इनका। क्या कहेंगे आप लोग, किसको जिता रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को। हमारे राज्य में जो है बीजेपी सरकार है, यही होनी चाहिए। हर चीज को, हर आदमी को सुविधा मिले लगातार। ये तो अन्य पार्टी आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमारा कहना है कि यूपी में या केंद्र या राज्य में बीजेपी की सरकार होना चाहिए और लगातार इसी तरह बढ़िया होना चाहिए। हाँ। क्या बोल रहे भैया, इधर कैमरे में बोलिए। कैमरे में बोलिए। देखा रही है, कोई फायदा नहीं। भाई साहब को आज के दैनिक जागरण का पेपर उठा के देख लेना चाहिए कि किसके राज्य में बिजली महंगी थी, किसके राज्य में बिजली सस्ती है। किसको देख लेना? 56% आज की डेट की दैनिक जागरण पेपर को उठा के पढ़ लें। 56% जो है सपा की सरकार में बिजली का रेट बढ़ाया गया था, और आज योगी जी की सरकार में 5 साल में मात्र 28% जो है, जबकि कोरोना काल होते हुए भी, कोरोना काल का दंश झेलते हुए भी मात्र 28% रेट बढ़ा है बिजली की दर का। और जबकि गांवों में 18 घंटे और शहरों में 24 घंटे अनवरत बिजली आ रही है। भाई साहब को डाटा शायद जानकारी नहीं है, वो डाटा लेके चलना चाहिए भाई साहब को। अभी भाई साहब को नहीं है आपके पास? हमारे पास खूब डाटा है, हमारे पास खूब डाटा है कि रात में सुबह और बता रहे भाई साहब वृद्धा पेंशन बंद हो गया है। शायद भाई साहब को जानकारी नहीं है। ये खूब जानकारी है। एक मिनट भाई साहब को जानकारी दे दें। एक मिनट करके बोले, एक करके। भाई साहब को जानकारी नहीं है, ना तो वृद्धा पेंशन बंद हुआ है, ना किसान सम्मान निधि अलग मिल रही है। 300 रुपए से 1000 कर दी गई है। 50 किलो की बोरी में 45 किलो कर दिया गया है यूरिया में। 50 किलो की बोरी में 45 कर दिया गया है, 5 किलो काट दिया गया है। ठीक है। तो भाई साहब को शायद जो डाटा लेके चले वो जो है सही डाटा लेके नहीं चले हैं। भाई साहब को जब चलना चाहिए तो सही डाटा लेके चलना चाहिए। आप योगी जी का डाटा नहीं रखते? हमारे पास खूब डाटा है मैडम, हमारे खूब भी डाटा है। अखिलेश यादव सरकार बनेगी। सरकार आप बताइए, आप एक चीज, 1 मिनट भाई आप चुप रहिए जरा। आप एक चीज बताइए कि 100 डायल किसने दिया? अखिलेश जी ने दिया। 102 किसने दिया? अखिलेश जी ने दिया। 108 अखिलेश जी ने दिया। ठीक है। सिंचाई किसने माफ करी? अखिलेश जी ने। ठीक है। समाजवादी पेंशन जो अखिलेश ने लागू किया उसको योगी जी ने खत्म किया, इसलिए कि वो समाजवादी के नाम से थी, तो उसकी जगह दूसरी चालू कर देते। भाई वो हटाया था तो जितनी आ रही थी उतनी कर देते, उसको भगवा पेंशन कर देते, नाम बदल देते। नाम ना बदल करके उसको बंद कर दिया।
तो काम जो करेगा वही तो देश पे राज करेगा। जब काम नहीं करेगा तो हम किसको चुनेंगे, हम क्यों चुनेंगे? फंड देंगे 5 किलो, 5 घंटे चला रहे हैं, 5 घंटे चला रहे हैं, पूरा खेत चला ले रहे हैं। फायदा क्या है? फायदा क्या है इससे बताओ? ये भाई फायदा क्या है किसानों को? 5 किलो दे रहे हैं। आप लोग किन मुद्दों पर वोट देंगे? हम लोग विकास के मुद्दों पे देंगे, राष्ट्रीयता की मुद्दे पे देंगे। राष्ट्रीयता का समझाइए जरा, क्या है राष्ट्रीयता? आप लोग क्या समझते हैं? राष्ट्रीयता हमारे देश में आज जो है लोग जो है अच्छे से चैन और सुकून से जी रहे हैं। अखिलेश गवर्नमेंट में किस तरीके की गुंडाई होती थी सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है, बरगलाने की जरूरत नहीं, सभी पब्लिक को अच्छी से जानकारी है। हम तो अभी युवा हैं, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग है ना, हमें युवाओं को रोजगार मिला? युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला? मिलेगा कभी नहीं। क्यों नहीं मिला? युवाओं को रोजगार नहीं मिला? मैडम आप हमें बताइए, अगर लोग रोजगार की आप बात करते हैं, आप हमें रोजगार पहले बताइए, रोजगार कहते किसको है? जो पब्लिक सोच रही है कि सरकारी नौकरी को सिर्फ रोजगार मानते हैं क्या लोग? पकौड़ा तलने को रोजगार मानते। क्यों? पकौड़े तलना रोजगार नहीं है? पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है? आप हमको 1 मिनट आप जवाब दीजिए। पकौड़ा मतलब पकौड़ा ग्रेजुएशन कर लीजिए, समझे? बीएड और बीएससी कर लीजिए, फिर पकौड़ा तलिए। मतलब पकौड़ा तलना लगा कर कहने का मतलब आपके सिद्धांत से समझ गए, जो देश में पकौड़ा तल रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, आप उनको बेरोजगार मानते हैं। शिक्षित युवा है, इंजीनियर होकर के पकौड़ा तलेंगे, इसलिए उनके माँ बाप ने खर्च किया है पैसा। जो शिक्षित हुआ है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, जो वैकेंसियां नहीं निकाली जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? जो धरने पर बैठे रहे, जो विरोध करते रहे, जो रोजगार मांगते रहे, तो उनका क्या होगा? मैडम आपको जानकारी तो है ही है, अच्छे से जानकारी है कि देश नहीं वर्ल्ड में एक कोरोना नाम की कोई पैंडेमिक समस्या आई थी, एक समस्या आई थी। उन 2 साल को निकाल करके आप हटाइए और देखिए मात्र 3 साल में योगी सरकार ने क्या किया। आप नौकरी की बात करते हैं, इस टाइम एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है, लेकिन लाखों में जो है वैकेंसियां दी हैं योगी सरकार ने, लाखों में। कोई लेने वाला मिला नहीं, कोई लेने वाला मिला नहीं, कोई योग मिला नहीं। भाई साहब कोई योग मिला नहीं इनको लेने के लिए। रोजगार खाली एक ही दिया है। आप बता दीजिए ना, उनके पास डाटा नहीं है तो हमें एग्जैक्ट याद नहीं है, प्रेजेंट में याद नहीं है। लाखों में वैकेंसियां मिली हैं, प्रेजेंट में याद नहीं है हमको, लेकिन लाखों में वैकेंसियां मिली हैं। तो समझाने के लिए आपको याद नहीं है? प्रेजेंट में याद नहीं मैडम। रोजगार खाली एक ही मिला है, फाड़ हाँकने वाला, केवल एक ही रोजगार मिला है। फाड़ हाँको खाली फाड़, बस और कुछ मिला नहीं। यहाँ पे हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, बीए करे घूम रहे हैं, कुछ नहीं मिला यहाँ पे। फर्जी है सभी लोग। अरे मैम आप सोचिए, एक फार्म बिकता है 400 रुपए का, ठीक है? 10 लाख 5 लाख 10,000 20,000 नौकरी निकलती है। कितना फार्म खरीदा जाता है? 30 लाख फार्म। 400 रुपए दे करके फार्म खरीदा, पढ़ाई किया बच्चों ने, उसके बाद पर्चा लीक हो गया, वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में चला गया। अरे लौटा दो उसको, अगर इतनी ही वो है तो क्यों घोटाला कर रहे हो? उन बच्चों का पैसा लौटा दो 400 रुपए। ये योगी जी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। पर्चा सब जितना भी होगा इनका पर्चा ही लीक होगा। तो अखिलेश के गवर्नमेंट में तो पर्चा नहीं लीक हुआ कोई। आप भी करवाते हैं, हमारे यहाँ घर में तैयारी कर रहे हैं लड़के। लीजिए बोलिए नेता। खाली है, उसको भर ले योगी जी, उसको भर देते। जो 35,000 जगह खाली हैं नौकरी की, उसको निकाल के वार्ड भर देते। क्यों नहीं भर दिया है? परेशान नहीं हुए दादा, बोला 10 मार्च के बाद वो भी हो जाएंगे काम, शेष कार्य वो भी हो जाएंगे 10 मार्च के बाद। 10 मार्च के बाद सिर्फ योगी सरकार, सिर्फ योगी सरकार, बाबा जी की सरकार। 58 में 52 अखिलेश, समझे? और आप देखिएगा 10 मार्च को सब सामने आ जाएगा रिजल्ट। अभी यहाँ चिल्लाने से ये सब कोई फायदा है नहीं। 10 मार्च का इंतजार करते रहिए। योगी जी कह रहे हैं 20 बनाम 80, आप समझ गए होंगे, हिंदू मुस्लिम। तो क्या 80 में? नहीं मैडम आप गलत बोल रही हैं। योगी ने ये नहीं कहा कि 20 बनाम हिंदू मुस्लिम, ये नहीं कहा है। 80 और 20 में क्या समझते हैं आप? 80 में हम समझते हैं कि 80 में समझते हैं जो बढ़िया इंसान है, जो अच्छी सरकार का चुनाव करेंगे। 80 में सपा बसपा कांग्रेस नहीं है और कोई पार्टी नहीं है, वो सब गायब। 80 में योगी, 20 में सभी।
20 में सभी 80 में योगी और 20 में सब। बता तो रहे 80 में योगी 20 में सब। हाँ 80 में योगी। विकास कितना किया क्षेत्र का? यहाँ बहुत विकास हुआ है। रोड वगैरह बनवा नंबर 1 रोड बनी। यहाँ बीजेपी के मुकाबले कोई काम नहीं किया। हम बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं भाई साहब के अन्य सरकारों में अभी तक भाजपा सरकार से पहले आज 27 किलोमीटर सरकार में राशन कभी नहीं मिला दोबारा। तो महंगाई भी तो नहीं मिली। महंगाई कहाँ में है? महंगाई तो 2000 रुपया फ्री में मिल रहे हैं। महंगाई कौन है? महंगाई कुछ नहीं। महंगाई तो महंगाई जो है कौन महंगाई है? मेरी बात सुनिए, वो भी महंगाई बढ़ेगी। जब सिलेंडर 410 रुपए था तो स्मृति ईरानी रोड पे धरना दे रही थी और आज 1000 हो गया है। महंगाई के जमाने में पेट्रोल 1 रुपया हर महीने बढ़ता था। हर महीने 1 रुपया 2 रुपये बढ़ता था कांग्रेस के जमाने में। आज योगी सरकार के जमाने में ऐसा नहीं है, वो अस्थायी है। पब्लिक को सुरक्षित तो है कम से कम। एक अगर किसी के यहाँ निमंत्रण या शादी ब्याह है, अगर आसानी से मिल तो जाती है, आराम से मिल जाए। ये जगह कौन सी है? 3 बजे रात से प्लेन लगाते थे, सिलेंडर मिलता नहीं मिलता था। सुरक्षित हिंदुस्तान 1000 का सिलेंडर 1000 का सिलेंडर 410 से 5 सालों में आ गया, 7 सालों में। तेल 60 रुपए 61 रुपए से बढ़ के 100 के पार हो गया। अभी जाता है जब आदमी पेट्रोल डलाने, जब 100 रुपए का डालता है 30 किलोमीटर जाने के लिए सोचता है कि 100 रुपए का डाला हूँ 30 किलोमीटर जाऊंगा। इस पे कोई ध्यान नहीं है। महंगाई बढ़ने दो, महंगाई चल रही है। योगी सरकार की झूठ चल रही है, सिर्फ झूठों की सरकार है। झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। देखते हैं लोग जो है ईमानदार है, बाकी आपके निगाह में बहुत भाई झुकते हैं वो सभी। आज यहाँ के प्रत्याशी ने आज यहाँ के और सुन लीजिए, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा है। ये चौराहे पे टहल रहे हैं ना, डेली दर्जनों गांव में जाता हूँ, दर्जनों गांव की रिपोर्ट ले लीजिए मुझसे आज। हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। ये जो चलाना चाहते हैं, राजा साहब ने कहा ना, उनका स्टेटमेंट है, हमने सुना अभी वीडियो में, कि यहाँ पे 2.5 लाख हम लोग हैं और 1 लाख वो लोग हैं, 1,10,000। तो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? वो क्या करना चाहते हैं? किसे बोलते हैं भाई राजा? मुस्लिम पे आ गए। क्या जी? किसे बोलते हैं? क्या चीज बोलते हैं आप बताइए हमें। तो पहले तो भाजपा के प्रत्याशी हैं यहाँ के राजा। हाँ बिल्कुल भाजपा के प्रत्याशी हैं। हाँ, राजा मंकेश्वर शरण सिंह तिलोई के विधायक वर्तमान और आने वाले भी विधायक राजा मंकेश्वर शरण सिंह ही होंगे। 10 मार्च को आप फिर आइएगा इसी चौराहे पे और रिजल्ट ले लीजिएगा। मोहनगंज का एक चौराहा है। यहाँ पर मैंने जनता की राय ली, मैंने समझा कि यहाँ पर मुद्दा क्या है और किन मुद्दों पर यहाँ के लोग वोट करेंगे और किसकी सरकार बना रहे हैं। अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।